मुहतरम सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के ख़िताब के बाद आखिर में इमामुल अंबिया पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए हैं। शुक्र है उस ज़ात अक़दस का जिसने हमें दोनों जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा और सारी कायनात और तमाम मखलूक़ात के लिए नबी बना करके भेजा, सारी दुनिया के लिए बशीर व नज़ीर बनाया और मुझे किताब मुक़द्दस कुरान मजीद अता फरमाया जिसमें तमाम चीज़ों का बयान है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतर करार देकर खैरुल उमम के लक़ब से सरफराज फरमाया और मेरे नाम को बुलंद किया। मुझे फ़ातिह और ख़ातिमुल अंबिया के लक़ब से मारूफ़ फरमाया। एक और रवायत में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब तारीफ़ें उस खालिक व मालिक के लिए है जिसने मुझे सारी कायनात से बुलंद व बाला मुक़ाम अता फरमाया। क़यामत के दिन सबसे पहले मेरे ही कब्र अनवर को खोला जाएगा और मुझे ही खातिमुल अंबिया बनाया। मुझे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल व आखिर शाहिद व मुज़क्की बनाया। मुझे ही जन्नत की बशारत देने वाला मुबश्शिर और दोज़ख से डराने वाला नज़ीर बनाया गया और मुझे ही दाई इलल्लाह और सिराजम मुनीरा के लक़ब से मुलक़ब फरमाया। मुझे कुरान मजीद में मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया और इंजील में मेरा नाम अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और कुतुब साबिक़ा में मेरा नाम हामिद और ज़बूर में महमूद रखा। फिर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुक्र है उस ज़ाते वाला का जिसने तमाम रुए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया, मिट्टी को तयम्मुम के लिए पानी का दर्जा दे दिया, मेरे लिए फतूहात में हदिये और अम्वाल गनीमत को जायज़ करार दिया और मलाइका किराम को मेरी मुआवनत के लिए मुकर्रर फरमाया। मेरी उम्मत के लिए ता क़यामत तौबा का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे हौज़े कौसर अता फरमाया। मेरी शफ़ाअत से अहले कबायर की बख्शिश की जाएगी। चुनांचे खतीबुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला की हम्द व सना और अपने फ़ज़ाइल मुहामिद बयान करके फ़ारिग हुए तो जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने तमाम नबियों के मौजूदगी में फरमाया, बिहाज़ा फ़द्दलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी इन कमालात के सबब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम सब में अफ़ज़ल व आला हैं। तमाम अंबिया किराम ने यह सुना और तस्लीम किया। सरकार आला हज़रत उसकी तर्जुमानी यूँ फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बैतुल मुक़द्दस से फारिग होकर आप बुराक पर सवार हुए और आने वाहिद में आसमान पर पहुँचे। कुर्बान जाऊँ उस बर के रफ्तार के, एक कदम फर्श पे था, दूसरा बरजे औज़े फलक। क्या कहूँ नौशे मेराज की रफ्तार की बात। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दरबान आसमान से फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उसने पूछा कि तुम कौन हो? फरमाया मैं जिब्रील हूँ। उसने कहा क्या तुम्हारे साथ कोई है? हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया हाँ मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। चुनांचे दरवाज़ा खुला और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान को कदम मुबारक से मुशर्रफ फरमाया और हर तरफ से मुशर्रत व शादमानी की लहर दौड़ गई और बज़बान हाल ये सदा बुलंद हुई, अम्बिया को भी जिसने है खुतबे दिए, अम्बिया को भी जिसने है खुतबे दिए, वो इमाम आ गया, वो ख़तीब आ गया। फिर वहाँ से आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हुई। आप फरमाते हैं कि एक मर्द वहाँ तशरीफ़ रखते थे जिनके दाएं तरफ कुछ लोग थे और कुछ बाएं तरफ। जब दाएं तरफ देखते तो वो खुश होते और जब बाएं तरफ देखते तो रोते। आपको देखते ही उन्होंने फरमाया मरहबा बिन नबी सालेह बबनी सालेह। हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि यह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं और उनके दाएं बाएं उनकी औलाद की रूहें हैं।
दाएं तरफ जन्नती हैं और जब उनको देखते हैं तो वो खुश होते हैं, और बाएं तरफ जहन्नमी है, जहन्नमी अरबा हैं, जब उनको देखते हैं तो वो रोते हैं। फिर आप वहाँ से दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मिले, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ़ ज़ियारत बख्शा। सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम से मुलाकात हुई। जैसा कि बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर से हुआ, तो आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम अपने कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे हैं। फिर आपकी मुलाकात उनसे मस्जिद अक्सा में हुई। फिर छठे आसमान पर भी उनको शर्फ़ ज़ियारत बख्शा। इस तरह दूसरे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम भी अपने अपने मज़ारात मुक़द्दस में भी मौजूद थे और मस्जिद अक्सा में भी उन्होंने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। उसके बाद आसमान पर भी उनमें से उलुल अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने आपसे मुलाकात की सआदत हासिल की। उन शवाहिद से मालूम हुआ कि मकबूलाने बारगाह यज़दी को खुदावंद कुद्दूस ने ताकत अता फरमा रखी है कि वो बे वक्त मुतअद्दिद मुकामात पर जलवा अफरोज़ हो सकते हैं। यही अकीदा मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत का है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सातों आसमानों के तरह तरह के अजायब व गराइब मुशाहिदा मुलाहिज़ा फरमाने के बाद सिदरतुल मुंतहा तशरीफ़ ले गए। फिर उस मुकाम सिदरा पर पहुँचकर हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, जिसका मफ़हूम हज़रत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने अल्फाज में यूँ बयान करते हैं, अगर यकसरे मुए बरतर परम फ़रोग़ तजल्ला बसुजत परम, अगर मैं यहाँ से आगे एक बाल के बराबर भी बढ़ूँ तो अल्लाह तबारक व तआला के अनवार तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राह कर देगी। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुकाम सिदरा है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मेरी परवाज़ की इस मुकाम पर इंतहा हो गई। महबूब खालिक के कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, अगर तेरी यहाँ इंतहा है तो हमारी यहाँ से इब्तदा होती है। फिर अकायद आलम ताजदार अरब आजम ने फरमाया, जिब्रील तुम यहाँ तक तो हमारे साथ रहे, अब अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। ऐ जिब्रील, अगर तुम्हें अपने रब से किसी चीज़ की हाजत हो तो बयान करो। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ मेरी सिर्फ एक तमन्ना है, वो ये कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर गुजरने लगे तो मुझे इजाज़त मिल जाए कि मैं उनके कदमों के नीचे पर बिछा दूँ। शब असरा के दूल्हा ताजदारुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज हज़रत जिब्रील अमीन के उस एहसान का बदला उतार दिया जो उन्होंने हुज़ूर अकरम ताजदार अरब अजम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम पर किया था। यानी जिस वक्त मलऊन व मरदूद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डालना चाहा तो आपकी खिदमत में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होकर अर्ज़ की थी, अगर आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको इस वक्त मेरे लायक कोई खिदमत हो इरशाद फरमाइए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया और जवाब दिया, अम्मा इलैका फला, मुझे तेरे साथ कोई हाजत नहीं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम बुर्राक समेत मुकाम सिदरा पर रुक गए। महबूब खुदा सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे अर्श मुअल्ला पर तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अकरम ताजदार अरब आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हम सिदरा से तन्हा रवाना हुए तो जिस कदर भी हिजाबात आते गए तय होते गए, यहाँ तक कि मैंने 70,000 हिजाबात तय कर लिए और हर हिजाब की मोटाई 500 बरस का फासला था। एक रवायत में है कि हुज़ूर अकरम ताजदार अरब आजम की सवारी बुर्राक मुकाम सिदरा पर रुक गई तो सब्ज रंग का रफरफ जाहिर हुआ जिसकी रोशनी आफ्ताब की रोशनी को मात कर रही थी। अलगर्ज रफरफ भी बहुत से नूरानी हिजाबात मकामात तय करा के रुखसत हो गया और ये वो मकाम था कि हुजूर पुरनूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरबार आली में तन्हा जाने वाले थे। बिल आखिर तमाम हिजाबात उठते गए, सफ़र जारी था और मुसलसल ये सदा आ रही थी, उदनो या खैरल बरिया। उस प्यारे खिताब पर हुजूर अकरम ताजदार अरब आजम ने कदम मुबारक को बढ़ाया, यहाँ तक कि इतनी ही रात तय करने पर 1000 मरतबा उदनो मिन्नी का खिताब आया और मैंने हर मरतबा कदम उठाया और मुकाम दना से गुजरे तो मुकाम फतदल्ला पर पहुँचे, फिर वहाँ से मुकाम कामा कौसैन पर फायज हुए, फिर
हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खुदाबंद कुद्दूस के दरमियान कोई हिजाब हाइल न रहा। अपने सर अक़दस की चश्माने मुबारक से ज़ाते बारी का जलवा मुलायजा फरमाया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने रब तबारक व तआला को बहुत अच्छी सूरत में देखा, फिर उसने मेरे दोनों कंधों के दरमियान अपने दस्ते कुदरत को रखा, फिर मैंने उससे अपने सीने में ठंडक महसूस की और जान लिया कि जो कुछ आसमानों में और ज़मीनों में है वो सब मुझे मालूम हो गया। इस कैफ आवर सुरूर अंगेज मुलाकात के वक्त आपको अपनी उम्मत की याद आ गई तो बारगाह यज़दी में अर्ज के ना हुए, शाह ने अर्ज की उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ्फार है। फिर हक ने कहा माह पारे नबी तू मेरा चांद है और तारे नबी ऐसा घबरा न मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, लुत्फ जब है देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफात पे रहमत मेरी, बख्श दूंगा क़यामत को उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। फिर खालिक के कायनात से शर्फ हम कलामी का हासिल हुआ। आप अर्ज़ करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात, तमाम कवी इबादतें, तमाम फ़ेली इबादतें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलाम हो तुम पर ऐ मेरे नबी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें। खुदा बंदे कुद्दूस ने महबूब पर सलाम पढ़ा तो आपको अपने साथ नेक बंदों का भी ख्याल आ गया और आपने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों पर।